हेलो एवरीवन, माय नेम इज नीतीश कुमार एंड मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल education source.in में। आपको पता है अभी अभी इंडिया में इलेक्शंस हुए हैं, प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए हैं और उसका आज रिजल्ट भी आ गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में डिस्कस किया जाए कि किस तरीके से जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है वो होते हैं और उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से पूरे के पूरे जो इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो जितना हो सकता है उतना हमें सपोर्ट करें, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, शुरू करते हैं। तो हमारी प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए दो कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे थे। एक है द्रौपदी मुर्मू जी एंड जो सेकंड है वो है यशवंत सिन्हा। तो जैसे मैंने आपको बोला कि इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं वो फाइनली आ चुके हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो हमारी न्यू प्रेसिडेंट इंडिया की बन चुकी है। तो थोड़ा इनके बारे में देखते हैं कि इनका पॉलिटिकल करियर कैसा था। ठीक है, चलिए। ओके, तो अगर इनके बारे में देखा जाए तो ये हमारी इंडिया की 15th प्रेसिडेंट हैं अब, और इनका जो बर्थ हुआ है वो 20 जून 1958 में हुआ है और करंटली ये 64 ईयर्स की हैं और ये उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। बीजेपी की मेंबर थी। अब बीजेपी आप अब ऐसे बोलो कि बीजेपी की मेंबर थी, है नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जो भी प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उनको अपनी पार्टी से भी रिजाइन करना पड़ता है। इवन अगर वो लोकसभा के मेंबर हैं तो उससे भी उनको रिजाइन करना पड़ता है। ये बेसिक कंडीशन भी होती हैं कि आपको अपनी पार्टी से, मतलब कि कोई भी अगर कैंडिडेट खड़ा होता है तो वो न्यूट्रल खड़ा होना पड़ता है, उसको उसको अपनी पार्टी से रिजाइन करना पड़ता है, राइट। और लोकसभा से भी वो तो रिजाइन करेगा ही करेगा। इन्होंने एज ए 9th गवर्नर ऑफ झारखंड भी इन्होंने सर्व किया है। आपको एक और बात का पता होना चाहिए कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो ट्राइबल एरिया से बिलोंग करती हैं और इनकी जो ट्राइब है वो संताल ट्राइब है, जो कि हमारे देश की 3rd लार्जेस्ट ट्राइब है। क्वालिफिकेशन क्या होती है अगर किसी भी कैंडिडेट ने अप्लाई करना है प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो सबसे पहली चीज तो कि इंडिया का तो सिटीजन होना ही चाहिए। उसकी जो उम्र है वो 35 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए, मींस 35 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, मतलब कि वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। लोकसभा को लोअर सदन भी कहते हैं, ठीक है। उसका मेंबर होना चाहिए और उसके पास किसी भी तरीके का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अभी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये है कि वो सरकारी जॉब में नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो इसी किसी ऐसी संस्था का मेंबर नहीं होना चाहिए जो कि सरकारी हो। इवन उसके पास ऐसी किसी भी कंपनी के शेयर भी नहीं होने चाहिए, हिस्सेदारी भी नहीं होनी चाहिए जिसमें सरकारी हिस्सेदारी 25% से ज्यादा हो। मतलब कि उसके पास किसी भी कंपनी के शेयर नहीं होने चाहिए जहां पे इंडिया की गवर्नमेंट, मतलब कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी जो परसेंटेज है वो 25 से ज्यादा हो, राइट। ये हमारी कुछ बेसिक क्वालिफिकेशंस है प्रेसिडेंट पोस्ट को अप्लाई करने। ओके, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन। अब ये इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन क्या है? बेसिकली हमारे जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट की कैंडिडेट हैं, मतलब कि जो खड़े हैं, जो फाइट कर रहे हैं, उनको हमारे द्वारा चुने गए कैंडिडेट्स, जो कि जैसे लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, उनके कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कौन कौन उनको वोट डालेगा। हम लोग नहीं डालते। जो आम जनता है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे पार्टिसिपेट नहीं करती। जिसमें अगर आम जनता पार्टिसिपेट करती तो उसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। जैसे हमारे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो उनको कहते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है। ये क्या है? इनडायरेक्ट मेथड। तो हम देखते हैं कि कौन कौन होते हैं इसमें जो वोट डालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि हमारे लोकसभा के और राज्यसभा के। लोकसभा मींस लोअर हाउस, राज्यसभा मींस अपर हाउस। दोनों के दोनों मेंबर्स जो होते हैं, दोनों सभाओं के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्शन डालते हैं, मतलब कि वोट डालते हैं, सॉरी। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, मतलब कि जो हमारी विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं, जो स्टेट की जो विधानसभा होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो वोट डालते हैं। एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, मतलब कि हमारी जो यूटीज है, दो यूटीज हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी, उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो मेंबर्स है वो वोट डालते हैं।
अब वोट डालता कौन नहीं है? एक तो मैंने आपको बता दिया कि हम लोग तो डालते नहीं है क्योंकि डायरेक्ट मेथड नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड है। इनमें भी कुछ लोग हैं जो कि वोट डालने के लिए एलिजिबल नहीं है, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस पार्लियामेंट, मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर है, नॉमिनेटेड मेंबर ऐसी कुछ, मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा में कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो कि नॉमिनेट की जाती हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट की जाती हैं। तो वो जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो वोट नहीं डाल सकते इसमें। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस मीन लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब कि विधानसभा, इन दोनों के बाद मेंबर जो होते हैं वो नहीं डाल सकते। बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब कि हमारी विधान परिषद के जो चाहे मेंबर इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो, वो दोनों भी वोट नहीं डाल सकते। ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, अगर मैंने आपको बताया ना कि दिल्ली और पौंडीचेरी के जो मेंबर्स हैं वो भी वोट डालते हैं, बट नॉमिनेटेड मेंबर इस केस में भी नहीं वोट डाल सकते, मतलब नॉमिनेटेड मेंबर जो कहीं भी वोट नहीं डाल सकते। ठीक है। आई होप आपको अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में आया होगा। कुछ फॉर्मर प्रेसिडेंट्स के बारे में देख लेते हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, ये पूरी लिस्ट है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट्स की। ठीक है। ये अब पहले हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो कौन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और वन ऑफ द प्रेसिडेंट थे जिन्होंने सबसे लंबा पीरियड इस पोस्ट पे बिताया है। ठीक है। वो फर्स्ट टाइम 2 टाइम्स वो सिलेक्ट हुए थे इस सेम पोस्ट के लिए, विनर थे। एंड ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग यहाँ पे जो बताने वाली है वो है वीवी गिरी। वीवी गिरी हमारे 5th प्रेसिडेंट थे जो कि इंडिपेंडेंट थे, जो कि किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। वो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे फिर भी जीते थे, वो सिलेक्ट हुए थे। तो आप बोलोगे कि आपने तो कहा कि हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो 15th प्रेसिडेंट है, तो नॉर्मल सी बात है कि हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो 2 बार सिलेक्ट हुए थे। तो उस तरीके से अगर काउंटिंग की जाए तो ये 15th प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी मोटिवेशन के साथ हम फिर मिलेंगे, हमारी फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद।